अम्बे माँ ने हमारे परिवार को सब कुछ दिया। कुछ वजहों से हमारे बीच में मतभेद जरूर है, पर बात जब भी किसी परिवार के सदस्य के भले की आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। आज मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने दर्शन को इंडिपेंडेंट बनाने का फैसला लिया है, ताकि ये खुद के पैरों पर खड़ा हो सके और इसे जीने के लिए किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। और ये करने के लिए मेरे पास एक प्लान भी है। हम पूरी दुनिया को ये साबित कर देंगे कि ना तो दर्शन औरों से कमजोर है और ना ही साधारण, बल्कि ये एक जीनियस है, क्योंकि सच में दर्शन एक जीनियस ही है। ना तो दर्शन औरों से कमजोर है और ना ही साधारण, बल्कि ये एक जीनियस है, क्योंकि सच में दर्शन एक जीनियस ही है। आइडिया है आपका? खबर भी छे कि आप क्या कह रही है? सूरज और केसर के बीच फूट डालने के लिए आप मेरे बेटे की जान खतरे में डालेंगी? बाना साचूच के छे। आपके दिमाग में सिर्फ चालें भरी हुई और कुछ नहीं। अरे मतलब सच में जयती बेन, बात तो मुझे हमेशा गलत समझती है, लेकिन कम से कम आप तो मुझे गलत मत समझो। बोल दिया ना, दर्शन को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगी, मतलब नहीं आने दूंगी। भरोसा तो करो। पर एक सवाल ना खुद से जरूर पूछना, जिस केसर की वजह से दर्शन की यह हालत हुई है, उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? ये तो मैं भी चाहती हूँ कि केसर को सजा मिले, सूरज और केसर का रिश्ता टूट जाए। हमारा सूरज केसर से तो बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है, पर इन दोनों को मनाने में ही मेरी आधी आत्मा सूख जाती है। इन्हें केसर का बुरा तो करना है। पहले हम करेंगे बेसिक मूवमेंट्स। वही बेसिक एक्सरसाइज। कबीर, तुम ये तो रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? रुक रुक के मत बोल। क्या? रुक रुक के नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। अरे क्यों बांध रखा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे चुप, सुन और चुपचाप बता। इस तरह तुम लोग नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल। अबे चुप। हाँ, हमें कानून सिखाएगा? हमें कानून सिखाएगा तू? हाँ, अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की, हाँ, तो बहुत जोर से लग जाएगी, फिर रोता रहियो, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब चुपचाप बोल। चल, एक्सरसाइज बता। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेयर क्रॉल्स। बियर क्रॉल। बियर क्रॉल क्या होता है? पीकर के क्रॉल करेंगे। क्या? पी के एक्सरसाइज करोगे? पागल हो गए हो कबीर? बियर नहीं, बेयर क्रॉल्स मतलब भालू जैसा चलना है। उससे माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ऐसे बोल। कैसा बोलूं? तुमसे नहीं बोल रहे हैं। तो किसे बोल रहे हो? तुम ठीक हो ना कबीर? कहीं तुम सुबह सुबह? अरे राम 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 राम, हम सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? बियर नहीं, बेयर क्रॉल। बेयर क्रॉलिंग करनी है हमें। चलो। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का पार्ट है। इससे माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है।
उसका डिजाइन मेरे दिमाग में और भी क्लियर हो गया। सुनो, जब केसर दर्शन की हेल्प कर रही होगी तब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि केसर से गलती हो जाए। हाँ? दर्शन पर आज तक नहीं आएगी, वादा किया है मैंने, भरोसा करो मुझ पर। अच्छा बात सुनो, जब केसर गलती करेगी ना तब पूरा परिवार उसे दोष देगा, सूरज भी उसे डांटेगा, और फिर तो इतिहास पुराना है केसर का गलती न मानने का। और अंबिका भाभी भी अपनी प्यारी लाड दुलारी केसर का ही साथ देंगे। 20 साल पहले जो किया गया निश्चय है उसका बोझ जो सवार है उन पर। बस वही मौका होगा जयती बहन, जब सूरज अंबिका भाभी को केसर का साथ देते हुए देखेगा तब उसके मन में मचेगी खलबली, और उसी खलबली की छोटी सी चिंगारी को भभकते हुए आग का गोला बनाने का काम है हमारा। हम ऐसी आग लगाएंगे जिससे सूरज तुरंत सगाई तोड़ देगा। केसर क्या ढूंढ रही है? मासू, अपने पास वो पुराने फैमिली वीडियोस की डीवीडीज थी ना, यहीं कहीं होनी चाहिए। ठहर जा, मेरे ख्याल से यहाँ है। ये रही। पर तू इनका करेगी क्या? जब बीते हुए पल एक बार फिर आंखों के सामने आ जाते हैं ना, तब थोड़ी देर के लिए पास्ट भी प्रेजेंट बन जाता है। मासू, मैं ये वीडियोस है ना बापूजी को दिखाऊंगी, क्या पता उन्हें इनसे खुशी मिल जाए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है तू। आप ही से सीखा है। अच्छा मासू, હું जाऊं છું, अभी दर्शन की परफॉर्मेंस भी है गरबा क्लास में। परफॉर्मेंस आटलो जल्दी? हाँ मासू, वो बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बाय। अंबिका, वो ये हेतल के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। बार बार वो जयती को केसर के खिलाफ भड़काती रहती है। कोई बात नहीं बा, जयती बहन बहुत समझदार है, वो हेतल की बातों में नहीं आएगी। आ जो ने सूरज ने ઊંધિયું ખાવતું ને ઊંધિયાની સીઝન નથી, ક્યાં ક્યાંથી શાક મંગાવ્યા છે। સુરણ ક્યાં છે? મનસુખભાઈ, સુરણ નહીં મંગાવ્યું? સુરણ વગર કેવી રીતના ચાલશે? भूल थी अंबिका बहन, अभी मंगवाता हूँ। કાન નથી તો સુરણ તો नहीं पड़ेगी मनसुख भाई, मैं ले आई हूँ सूरज। अरे वाह, अच्छा किया। जी अम्बे माँ भाभी। जय अम्बे माँ हेतल। बा बा, जी अम्बे माँ। जय अम्बे। वैसे माँ अम्बे की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, और अगर कभी कमी हुई भी तो वो कमी मैं पूरी कर दूंगी। एक ही तो परिवार है मेरा। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे तू इसी घर में रह रही है। अरे आज सवार सवार में आपके लिए मैं भले ही पराई हो गई हूँ बा, लेकिन आप तो हमेशा मेरे लिए वही रहेंगी जो तब थी जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। मेरी प्यारी बा। आपकी बहुत चिंता है मुझे बा, जताती नहीं हूँ, लेकिन आपकी सेवा करने में किसी से कम भी नहीं हूं मैं। अरे भाभी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं आपकी ओर इशारा कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं बा, તમારી દવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપી દઉં દવા? रुक जा अंबिका, थोड़ी बहुत सेवा इसको भी तो करने दे। हेतल वो पहला ड्रॉअर माथी मारी दवा आप तो। लाओ हेतल, ऐसे भी तुम्हें कैसे पता चलेगा बाकी दवाई कौन सी है? कोई बात नहीं, दवा नहीं पता, बीमारी का नाम तो पता होगा ना। हाँ हेतल वो बा हेतल, अच्छा हुआ तू सूरण लेके आ गई। अब ऊंधिया की तैयारी में मदद कर, पर मिर्च कम हो। इस परिवार में तीखे की आदत नहीं है किसी को। जी भाभी।
दर्शन, बहुत अच्छा कर रहे हो दोनों। बहुत अच्छा आरती, वेरी गुड, कीप गोइंग। ऐसा भी क्या कर रही है जो सब लोग इतना प्रेज कर रहे हैं? एज इफ ये अकेली है जो ऐसा डांस कर सकती है। वेरी नाइस ध्रुवी, कम ऑन। तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात। एक तरफ पनौती हमारे गले में पड़ गई है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जान छोड़ा इससे। हेलो। आंखें पथरा गई, कान तरस गए, लेकिन अब तक तुम्हारे मुंह से कोई भी गुड न्यूज सुनने को नहीं मिली है कबीर। कुछ तो बात है तुम में, क्योंकि अगर कोई और मुझे इतना इंतजार करवाता तो अब तक उसकी खाल शरीर से उतरकर सूरत के किसी चौराहे पर टंग चुकी होती। ये तो आप भी जानती हैं कि केसर को सही सलामत आप तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। अगर इतना आसान होता ना तो अब तक आप खुद उसे किडनैप कर चुकी होती, और जो समय आपने हमें दिया उसमें कई दिन बाकी है ना अभी। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जल्दीबाजी के चक्कर में आपके इरादों की भनक गुजरात पुलिस को पड़ जाए और वो आपके दरवाजे पर आखन के। दर्शन 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 दर्शन। आई होप तुझे सक्सेस मिले दर्शन, और केसर तुम्हें भी। शीनल भाभी, मेरा दर्शन अच्छे से कर तो पाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? मुझे बहुत डर लगता है उसके सडन ट्रिगर हो जाने से। ज्योति बहन, कुछ नहीं होगा दर्शन को, हम सब है ना यहाँ। ये हेतल कहाँ चली गई? एक शो मैं भी दिखाऊंगी आज, और वो भी एंटरटेनमेंट से भरपूर। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे।
दर्शन, ऐसे कैसे भाभी? आज दर्शन के साथ ये हादसा भले ही अचानक हुआ हो, लेकिन गलती तो है। लाल बत्ती दिखने पर भी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा। ये तो अंबे माँ की कृपा है कि आज दर्शन के साथ जो हुआ है उसमें किसी को बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी, वरना आप खुद सोचिए, आज दर्शन ने इस हालत में बा को कोई नुकसान पहुंचाया होता तो, या खुद को कुछ कर लिया होता, तब कौन जिम्मेदार होता? हमने केसर पर भरोसा किया था, पर केसर ने केवल अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा। दर्शन के साथ क्या हो सकता है उसकी फिक्र तक नहीं की। कमाल तो ये है कि अब भी दर्शन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अरे किसी ने सोचा है कि जब उसे ये एहसास होगा कि उसने अपनी बहन पर हाथ उठाया तो उसे कितना खराब लगेगा। बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो। मैंने कहा था ये बहुत बड़ा रिस्क है, पर तुम्हें अब तक रियलाइज नहीं हुआ कि आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। Why did you not listen to me earlier, damn it? मैं अब तक देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि दर्शन पर सबसे पहला हक जयती फोई का है। वो कर रही थी तुमसे बात, पर दर्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। एक मिनट सूरज, मैंने भी कहा था कि रिस्की है, मैंने भी कहा था कि दर्शन छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर हो सकता है, लेकिन सूरज हम उन ट्रिगर्स को 1-2 दिन में ऐसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ बार बार लगातार ट्रेनिंग देने के बाद ही कंट्रोल में आ पाएंगे। और आज उसने रिद्धि को जो धक्का दिया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, बट उसके ट्रिगर्स को कंट्रोल में लाने में समय लगेगा। और हमने ये भी नोटिस किया कि जब भी वो ट्रिगर होता है तो एटलीस्ट कुछ देर तक कोई उसको टच ना करे। तो अगली बार कुछ नहीं होगा केसर। तुम दर्शन को ट्रेनिंग नहीं करवाओगी। बेटा वो अपने कमरे में आराम कर रहा है, बहुत मुश्किल से उसे शांत कर कर सुलाया है। I'm so sorry फोई, मुझे केसर को शुरू में ही रोक देना चाहिए था। इस समय दर्शन की जो ये हालत है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सूरज बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तू माफी मांग रहा है। और एक केसर है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अरे सॉरी कहना तो दूर, वो तुझसे जबान लड़ा रही थी। जिस दिन तू लंदन से वापस आया था तो उसे जानता तक नहीं था, फिर भी तूने सबके सामने उसका साथ दिया, और आज उसी ने सबके सामने तेरा विरोध किया, तुझसे बहस की। माहौल बन गया है जिनल भाभी जयती बहन, अब समय है मुद्दे पे आने का। अरे अंबिका भाभी तो बहुत सीधी है, और ये केसर उनके भोलेपन और उनके प्यार का फायदा उठाती है। सूरज इसमें नया क्या है जयती बहन, हमेशा से तो यही करती आई हूँ। उसकी बातों के सामने अंबिका भाभी को हम भी गलत लगने लगे हैं। हमारे परिवार की भलाई के लिए ये बहुत जरूरी है कि अंबिका भाभी इस केसर की बात में आना छोड़ दे और देखे कि हमारे परिवार की परेशानियां सिर्फ और सिर्फ केसर की वजह से हो रही है। सूरज बेटा, तुम्हें भी तो मेरी बात समझ। सूरज, ये क्या हुआ? ये जब सूख जाएगा तो खून बहना बंद हो जाएगा। ये घाव तो सूख जाएगा केसर, पर आज जो घाव अपनों के मन को लगा है वो नहीं सूखा तो उसका इन्फेक्शन सब कुछ खराब कर देगा। सूरज, हमें एक दूसरे की बात समझनी होगी। बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम केसर। जैसी उम्मीद कर रही हूँ, जिसे आप जिद समझ रहे हैं, वो अपने परिवार के भले के लिए किसी भी कीमत पर समझौता ना करने की आदत है। तुम चाहती थी ना इस रिश्ते में हम दोनों बराबर के साथी हों, तो ठीक है केसर, हम दोनों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं। हम दोनों अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहे हैं।
इसलिए हम दोनों में कौन सही है और कौन गलत, ये हमें नहीं किसी और को तय करना चाहिए। ये फैसला आप कीजिए मां। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही है, मैं या केसर। अपना फैसला सुनाइए मां, ताकि आज ये बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। मैं आपके डिसीजन का वेट कर रहा हूं मां। तुझे लंदन भेजने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। मुझे तुझे अपने आप से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। I'm sorry बेटा। कम ऑन मां, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो इस घर के या हम सबके इंटरेस्ट में ना हो। अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहिए था मुझे। दुनिया की कौन सी मां ऐसा करती है? ये बेकार की बातें छोड़ो अंबिका भाभी, सूरज के सवाल का जवाब दो। रुक जाइए मां, ऐसी बात के लिए मैं आपको खुद को ब्लेम नहीं करने दूंगा जिसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। पर सब लोग तो यही कहते हैं। गलती तो मेरी ही है बेटा। मां, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि भले ही लोगों की नजर में आपका फैसला गलत हो, पर आपकी नीयत सही थी मां। केसर की नीयत भी सही है बेटा। तुझे लंदन भेजने का फैसला आसान नहीं था, उसकी वजह से तुझे बहुत दुख भी हुआ। फिर भी तू मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि तू जानता था कि उस फैसले के पीछे मेरी नीयत सही थी। तो फिर तुझे ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि आज केसर की नीयत भी सही है, क्योंकि ये दर्शन को ठीक करना चाहती है। सिर्फ घर वालों का मन जीतने के लिए इसने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। ये सब इसने दर्शन के लिए, इस घर के लिए किया है। और यही तेरे सवाल का जवाब है बेटा। केसर सही है। मैं यही तो हूँ, देखो दर्शन, यही हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो बताओगे? तुमने रिद्धि को धक्का क्यों मारा? तुम भी मुझे ही ब्लेम कर रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं। आज तक मैंने तुम्हें ब्लेम किया है, तो फिर आज क्यों सोचा तुमने ऐसा? मैं अपने फ्रेंड दर्शन को कभी ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी करता है उसके पीछे एक वजह होती है ना? मैं बस वो वजह समझना चाहती हूँ। दर्शन, तुमने रिद्धि को धक्का तो दिया था, पर मुझे ये बताओ कि क्यों? 8 steps। 8 steps? केसर, एक मिनट, तो 1 2 3 4 5 7 8। परिवार की टूट फूट, हिस्से बंटवारे, सास बहू के झगड़े, इन सब समस्याओं का समाधान चाहती थी मैं, और अम्बे माँ ने अपने आप ये समाधान मेरी गोद में डाल दिया। अम्बे माँ, केसर को मेरी समस्याओं का समाधान बनाकर आपने मेरी गोद में सौंपा था। आज तेरी समस्याओं ना अंत करो माँ, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। सूरज बेटा,
मुझे आपसे कुछ कहना है माँ। बोल बेटा। जब दर्शन को ट्रिगर आया तो वो यहाँ था और रिद्धि यहाँ गिरी थी, वो यहाँ बैठी थी और दर्शन वहां था। फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 उस दिन चिता की आग में केवल पापा नहीं जले थे माँ, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए राख हो गया था। बहुत छोटा था मैं ये सब कुछ समझने के लिए, पर मैंने अपने अंदर के स्पिरिट को मरने नहीं दिया, क्योंकि आप थी मेरे साथ। लंदन में भी यही विश्वास मुझे ताकत देता था, क्योंकि हर दिन हर सेकंड आप थी मेरे साथ। मैं अब भी तेरे साथ ही हूं। नहीं मां, आप मुझसे दूर जा रही हैं। हर रोज कोई ना कोई ड्रामा चालू रहता है। और ये कबीर यहाँ फिर से क्या कर रहा है अंबिका भाभी? काकी, हम तो आपके बेटे दर्शन के ट्रेनर थे ना, बस उसी नाते से यहाँ पर आए। केसर, पूरे सूरत को क्यों नहीं बुला लिया तूने? अगर बाहर वाले घर का तमाशा देखने आ ही गए हैं तो ये एक ही क्यों, सभी आ जाते। ये सब क्या है केसर? सच। आज हम सब यहाँ सच देखेंगे सूरज। ओह गॉड, इस घर में सब कुछ केसर के हिसाब से क्यों होता है? मतलब हम सब वो देखें जो ये दिखाएं, तभी देखें जब ये दिखाएं। ये वीडियो देखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है केसर? एग्जैक्टली। तुम्हारे सवाल का जवाब ये वीडियो खुद दे देगा अंश। कबीर पॉज। इस वक्त दर्शन को ट्रिगर आना बस शुरू ही हुआ था। प्ले। पॉज। दर्शन की फिट की कंडीशन बुरी से बुरी होती जा रही थी, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके डांस करने की और खुद को शांत करने की कोशिश की। प्ले। Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, नहीं। पॉज पॉज। आप सबने देखा, दर्शन ने रिद्धि को धक्का दिया जरूर था, पर ट्रिगर की वजह से अपने दिमाग का कंट्रोल खोकर नहीं, बल्कि कबीर, दर्शन रिद्धि को इसी कील से बचाना चाहता था। अगर उस वक्त दर्शन रिद्धि को धक्का नहीं देता तो रिद्धि! भरोसा कमाल का शब्द है ना केसर। बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट, समझने में 1 दिन, पर साबित करने में पूरी लाइफ निकल जाती है। तुम्हें मेरी माँ ने परवरिश दी है और तुमने उस परवरिश को अपनी लाइफ में उतार के मेरी माँ के मन में अपने लिए भरोसा पैदा किया। मुझे उस भरोसे पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था केसर। एज अ फियांसे I failed you. But now I know the truth. इसलिए अब से दर्शन की ट्रेनिंग के लिए you will have my absolute unwavering support. तो इसे भी अकल आ ही गई, पर कब तक टिकेगी? I believe कि
कि मेरे इस डिसीजन से सब अग्री होंगे, पर सबसे पहले हमें उनसे पूछ लेना चाहिए जिनकी परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जयती फोई। मुझे लगा था कि आज मैं अपने परिवार को एक करने में सफल हो जाऊंगी, पर इन सब के मन तो आज भी बटे हुए हैं। मतलब मेरे फन क्लासेस वापस चालू हो जाएंगे ना केसर? एंड कबीर, अगर मुझे पता होता कि सपोर्ट और ट्रस्ट पर बेस्ड तुम दोनों की फ्रेंडशिप वुड लीड टू सच अ पॉजिटिव रिजल्ट, I would have encouraged it. थोड़ा लेट हो गया, पर थैंक यू दर्शन की हेल्प करने के लिए और हमेशा केसर का साथ देने के लिए। मां अम्बे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। हम बिल्कुल अकेले हैं इस लड़ाई में, बिल्कुल अकेले। हेतल काकी, हम सब एक परिवार है। ऐसा कौन सा दुख है जो आप हम सब से मिलकर नहीं बांट सकती? अकेले मत सही है काकी, हमें बताइए। सबसे बड़ा दुखी है ये केसर कि बाहर वाली होकर तू मुझसे परिवार की बात कर रही है। असली परिवार पता है कौन है? मैं हूं असली परिवार। लेकिन अफसोस, अपने ही परिवार वालों को ये बात नजर नहीं आती। कहना क्या चाह रही हो तुम? सूरज हेतल काकी जैसी भी है, हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्हें खुद से दूर करने की बजाय हमें उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए मदद करनी चाहिए। कल तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके आंसू सही में दिल से निकले थे और उनका दर्द भी सच्चा है। सूरज, वो जरूर किसी ना किसी मुश्किल में है। केसर बेटा, तेरा दिल सच्चा है, इसलिए तुझे दूसरों का दर्द सच्चा लगता है। हेतल कभी बदल नहीं सकती। दूसरों से जलना, उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर खुद का मतलब साधना, खुद के छोटे से दुख को भी बड़ा बनाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करना, हमेशा से यही तो करती आई है वो। बचपन में तुझे नाग पंचमी पर सांप को दूध पिलाना बहुत पसंद था। इतनी सी थी और जिद करती थी, सांप को घर में रख लो ना, हम पालेंगे बाप। याद है सपेरा क्या कहता था? सांप काट लेगा। सांप दूध पिलाकर मदद करने वाले को याद नहीं रखता, जो सामने होता है उसे काट लेता है। यही हेतल वहू का स्वभाव है। हेलो केसर, हम जानते हैं कि हमने बहुत ही वाहियात जोक मारा है, पर हमें सच सच बताओ, तुम्हें हंसी आई ना? जोक को छोड़ो कबीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। केसर, सब ठीक है ना? उस अकड़ू ने फिर से कुछ किया तो नहीं? कबीर, अरे मतलब, अच्छा सॉरी, मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने फिर से कोई रायता तो नहीं फैला दिया ना? एक्चुअली कबीर, सूरज ने हेतल काकी को राजगौर निवास में कदम रखने से भी मना कर दिया और अब वो अपने परिवार से पूरी तरह से कट गई है।
अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने पहली बार कोई ढंग का काम किया। ये अच्छी खबर नहीं है कबीर। हेतल काकी जैसी भी है वो इस परिवार का हिस्सा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, पर हमें बता नहीं रही। माँ अम्बे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है, पर मुझे पता लगाना है कबीर। सच कहें केसर, पहले हमें लगता था तुम्हारा कोई ना कोई ग्रह इतना भारी है कि कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पे आके लग जाती है, पर आज समझ में आया अगर तुम्हें कुल्हाड़ी ना मिले ना तो तुम बेचैन हो जाती हो, बोलती हो ए कुल्हाड़ी इधर है तू, हाँ ना, मुझे अपना पाँव मारना है। शट अप कबीर, समझने की कोशिश करो। मेरा दिल कह रहा है कि हेतल काकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब दिल कह रहा है तो दिल की तो सुननी पड़ेगी ना केसर, सुन लो। एग्जैक्टली, पर इसी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अब घर में तो मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। हेतल काकी ने जो भी किया उसकी वजह से सब उनसे बहुत नाराज है। एक सेकेंड, और हेतल काकी को एक और मौका तो मिलना चाहिए ना। अगर आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के पैटर्न्स दिखाई दें तो इसका मतलब बापूजी खुश और अच्छा महसूस कर रहे हैं। वीडियो तो बंद है, इसका मतलब बापूजी आपने मेरी बातें सुनी, पर आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। सूरज, सूरज, मैं जानती हूँ कि आप हेतल काकी को और कोई भी मौका नहीं देना चाहते, पर अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद ना ही केवल आप उनके लिए इस घर के दरवाजे खोल देंगे, बल्कि खुद इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस घर में आ जाए। सूरज, आपको याद है ना डॉक्टर पटेल ने बापूजी के बारे में क्या कहा था? अभी मैं बापूजी से हेतल काकी के बारे में ही बात कर रही थी कि उनके रिश्ते को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी मैंने नोटिस किया कि उनके ब्रेन स्कैन पे ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे थे। इसका मतलब समझते हैं ना आप सूरज? बापूजी भी चाहते हैं कि हेतल काकी को एक और मौका मिले। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सूरज? सूरज, अब आ रहे हैं आप लोग? अंबिका भाभी, केसर, सूरज, वो लोग नहीं है? नहीं, खुशियां मना रहे होंगे ना मेरी बर्बादी की। अच्छा हुआ नहीं आए वो लोग, क्योंकि अगर आते ना तो मेरा मजाक उड़ाते, और जो मैं शायद सहन नहीं कर पाती। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। इतनी देर कैसे लग गई आने में आप लोगों को? डीएम से मिलने गए थे ये सबको खुवाने। हाय, आई एम पगिन राजगौर, और डीएम साहब ने आपको फोन किया होगा। कमाल की बात है, राजगौर आप भी है और ये भी, फिर भी कितना फर्क है ना दोनों में। बट आई एम सॉरी मिस्टर परीन, रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, हमारी पण मजबूरी है ना। वैसे इन्हें कई बार वार्निंग दी गई थी। अब अगर आपको अपना घर बचाना है तो आज के आज सारा बकाया जमा करवाना होगा, वरना घर को नीलामी से तो कोई नहीं बचा सकता। अनोरा सील करो। प्लीज फोन उठा लो जल्दी। सूरज, प्लीज फोन उठाइए। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं भैया? अरे भाई साहब सुनिए तो बात, ये क्या? भाई साहब रोकिए ना, ये मत करो, हाथ जोड़ चुके।
भूल मारी छे, ना अपना घर बचा पाया और ना अपने परिवार की इज्जत रख पाया। बदी भूल मारी छे। प्लीज पापा, आप ना ये सब मत सोचिए, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी ना। मत सोचिए ये सब पापा। जिनेश